एक ऐसा जानवर जो इस जमीन से 13,000 साल पहले खत्म हो चुका था, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से दोबारा से डी एक्सटिंक्ट कर दिया गया है। यूएसए की एक कंपनी क्लोजल बायोसाइंसेज का ये क्लेम करना है कि उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लोनिंग की मदद से आज से 13,000 साल पहले खत्म हो जाने वाले डायर वुल्फ को दोबारा से डी एक्सटिंक्ट कर दिया है। अब वो इस जमीन पर मौजूद हैं। इनका ये भी मानना है कि आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारे जानवर जो कि हजारों लाखों साल पहले खत्म हो चुके थे, उनको दोबारा से डी एक्सटिंक्ट किया जाएगा। डायर वुल्फ आज से पहले हमने गेम ऑफ थ्रोन जैसी हॉलीवुड की मूवीज में ही देखे थे, लेकिन अब ये जानवर इस जमीन पर दोबारा से वापस आ चुके हैं। रेमलोस, रेमस और क्लिसी, ये इन डायर वुल्फ्स के नाम हैं जिनको दोबारा से डी एक्सटिंक्ट किया गया है क्लोजल बायोसाइंसेस की तरफ से। डायर वुल्फ को डी एक्सटिंक्ट कैसे किया गया, इसके बारे में जानने से पहले आपको बताते हैं कि डायर वुल्फ देखने में कैसे नजर आते थे और इनका कलर और बॉडी इनकी कैसी हुआ करती थी। डायर वुल्फ आजकल पाए जाने वाले ग्रे वुल्फ की तरह नजर आते थे, लेकिन इनका साइज और इनका वेट इन एनिमल से जरा डिफरेंट था। डायर वुल्फ की हाइट 3.5 फीट से ज्यादा थी। इसके अलावा इनकी लेंथ 6 फुट से ज्यादा थी। वेट इनका 68 केजी से ज्यादा हुआ करता था और ये एनिमल बड़े एनिमल का शिकार करते थे। ये डायर वुल्फ उस वक्त पाए जाने वाले हॉर्सेज, मैमल्स और दूसरे बड़े एनिमल को शिकार करते थे अपनी फीड के लिए। ये डायर वुल्फ और इसके अलावा दूसरी खत्म हो जाने वाली स्पीशीज इस जमीन से कैसे खत्म हुई, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। हर इंसान, हर साइंटिस्ट अपने लिहाज से डिफरेंट थ्योरीज पेश करता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से स्पीशीज खत्म हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि ये जानवर इसलिए खत्म हो गए जिनको ये फीड करते थे, जिनसे ये फीड लेते थे, जिनको शिकार करते थे, वो जानवर खत्म हो गए, इसलिए ये स्पीशीज भी उन्हीं के साथ फूड की कमी की वजह से खत्म हो गई। डायर वुल्फ के बारे में ये भी माना जाता है, ये भी एक थ्योरी है कि ये जानवर इन ब्रीडिंग ना करने की वजह से बिल्कुल इस जमीन से खत्म हो गए थे। क्लोजल बायोसाइंसेज यूएसए बेस्ड एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की कंपनी है जिन्होंने 2021 के अंदर ये कंपनी बनाई थी ताकि दुनिया से और जमीन से खत्म हो जाने वाले ऐसे जानवर जो हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से वापस लाया जाए। 2023 के अंदर क्लोजल बायोसाइंसेज के साइंटिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहला ट्रायल डायर वुल्फ पे करेंगे। वो इस जानवर को डी एक्सटिंक्ट करने की कोशिश करेंगे। डायर वुल्फ को डी एक्सटिंक्ट करने के लिए सबसे पहला टारगेट था, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो था डीएनए सैंपल। डीएनए सैंपल को कलेक्ट करने के लिए वो दुनिया भर में मौजूद डायर वुल्फ के फॉसिल्स वगैरह जो किसी म्यूजियम में या किसी लाइब्रेरी या किसी लैब में पड़े हुए थे, वो उनको अप्रोच करते हैं और कांटेक्ट करते हैं ऐसे म्यूजियम्स को जहां पे ये सैंपल पड़े हुए थे। दुनिया भर के म्यूजियम से कांटेक्ट करने के बाद इनको डायर वुल्फ का एक स्कल मिलता है और एक दांत का टुकड़ा मिलता है जहां से इनको डीएनए के कुछ पार्ट मिल जाते हैं। इनको कंप्लीट डीएनए का पार्ट नहीं मिलता, जो डीएनए इनको मिलता है वो भी टूटा फूटा था। डिफरेंट एनिमल्स के डीएनए को स्टडीज करने के बाद पता चलता है कि हजारों साल पहले पाए जाने वाले डायर वुल्फ और आजकल पाए जाने वाले ग्रे वुल्फ के डीएनए में 99.5% सिमिलरिटी है। इसलिए इस एनिमल को सिलेक्ट करके इस पे फर्दर प्रोसेस किया जा सकता था। ग्रे वुल्फ के 14 डिफरेंट डीएनए में 20 चेंजेस करने के बाद डायर वुल्फ को वापस लाया जा सकता था। इसलिए ये एनिमल एक बेस्ट चॉइस थी इस प्रोसेस को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ग्रे वुल्फ के डीएनए में 14 डिफरेंट चेंजेस की जाती हैं और जो टेक्नोलॉजी इस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है इसे कहते हैं कैस्पर Cas9। इस टेक्नोलॉजी की मदद से डीएनए में 14 डिफरेंट चेंजेस किए जाते हैं और चेंजेस करने के बाद इनको लैब के अंदर ग्रो करवाया जाता है। इस प्रोसेस में 45 एम्ब्रियो डेवलप करवाए जाते हैं लैब के अंदर, जिनको बाद में सैरोगेट मदर के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। सैरोगेट मदर के लिए लार्ज साइज की मिक्स ब्रीड डॉग को सिलेक्ट किया जाता है ताकि
जब वो डायरवुल्फ प्रेगनेंसी के दौरान माँ के पेट में हो तो साइज बड़ा होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इन 45 एम्ब्रियोज में से सिर्फ 8 एम्ब्रियो ही सक्सेसफुली मदर के अंदर इम्प्लांट किए जा सके थे और इन 8 में से भी सिर्फ 2 ही कंप्लीट बर्थ तक पहुंच सके थे। इन 8 में से सिर्फ 2 एम्ब्रियो ग्रो किए और जिनमें से एट द एंड 2 डायरवुल्फ डी एक्सटेंड किए गए थे। अक्टूबर 1 2024 को 2 डायरवुल्फ की बर्थ होती है, वहां पे उनकी डिलीवरी होती है। क्योंकि इनके साइज जरूरत से ज्यादा बड़े थे, जिसमें इनको इम्प्लांट किया गया था वो एक नॉर्मल आजकल के पाए जाने वाला डॉग था और ये वो डॉग थे जिनका साइज बड़ा था। इसलिए किसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इनका सी सेक्शन किया जाता है और रेमस और रोमलोस 2 डायरवुल्फ की बर्थ होती है। इसके कुछ महीने के बाद जनवरी 30 2025 को एक और फीमेल डायरवुल्फ की बर्थ होती है जिसका नाम खलीसी रखा जाता है। इस वक्त रेमलोस और रेमस की उम्र 6 मंथ से ज्यादा है और इनका वेट 36 केजी से ज्यादा है। खलीसी की उम्र इस वक्त 3 मंथ से ज्यादा हो चुकी है और ये यूएसए के एक इंतहाई कंट्रोल इन्वायरमेंट में पाले जा रहे हैं, जहां पे क्लोजल बायोसाइंसेस के साइंटिस्ट इसको हर रोज ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको स्टडी कर रहे हैं। इन 3 डायरवुल्फ की वापसी का मतलब ये नहीं है कि इनकी स्पीशीज वापस आ गई है या जो 13,000 साल पहले डायरवुल्फ थे वो वापस आ जाएंगे या उनको लाया जा सकता है। ये वो एनिमल है जिनमें उन जैसी कुछ खसूसियात हैं। एक्चुअली ये वो एनिमल्स है नहीं जो तब हुआ करते थे। इनमें से उनकी चंद खसूसियात हैं, उनका साइज, उनकी बॉडी कलर या उनकी शेप हो सकती है। क्योंकि इन एनिमल के पेरेंट्स नहीं है, ना इन्होंने उन एनिमल्स की तरह बाहर निकल के शिकार करना है और दूसरे एनिमल को खाना है जैसे वो किया करते थे। क्लोजल बायोसाइंसेस के साइंटिस्ट का कहना है कि वो मजीद इस एनिमल को ब्रीड नहीं करवाएंगे। मजीद वो मैक्सिमम 4 से 5 एनिमल डायरवुल्फ जो है वो दोबारा डी एक्सटिंक्ट करेंगे। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाएगा। इन डायरवुल्फ को इंतहाई सिक्योर और कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखा गया है ताकि वहां पे स्टडी किया जा सके। हो सकता है कि फ्यूचर में इनको पब्लिकली या कुछ सिलेक्टिव लोगों को इन एनिमल से मिलने की इजाजत दी जाए। लेकिन इस डायरवुल्फ के वापसी के बाद लोगों का डिफरेंट रिएक्शन है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इन एनिमल को वापस लाने का मतलब ये है कि इनको इस इकोसिस्टम में दोबारा से स्पेस देना, जो कि नामुमकिन है, जिसकी वजह से ये एक अनएथिकल प्रोसेस हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर इन डायरवुल्फ को दोबारा से जंगलात में छोड़ा जाए जहां पे वो दोबारा एनिमल को शिकार करें, जो कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिकारी एनिमल पहले ही एक्सटेंट हो चुके हैं, ये एनिमल दोबारा इकोसिस्टम में आके इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि एक हकीकत से बहुत दूर चीज है। ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता आज के एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये एनिमल 13,000 साल पहले जब रहते थे तब इन्वायरमेंट और क्लाइमेट कंडीशन डिफरेंट थी, आज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है।